बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फ़ारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। बिलाखिर वो हुआ जिसका इंतज़ार था और जिसकी तवक्कुआत थी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतख़ाबात के हवाले से फ़ैसला दे दिया है और 14 मई को इंतख़ाबात कराने का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है। हुकूमत को हदायत की है कि वह वसाइल फराहम करे। इलेक्शन कमीशन से कहा है कि अगर हुकूमत वसाइल फराहम नहीं करती तो फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया है। वफाकी काबीना का तवील इजलास हुआ जिसमें ब्रीफिंग दी गई और ब्रीफिंग में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के असल महरक़ात क्या थे और इस फैसले के असरात क्या मुरतब होंगे। चुनांचे एक तो वफाकी काबीना ने इस फैसले को मुस्तरद किया है और साथ ही साथ एक खसूसी कमेटी कायम की गई है जो कि मज़ीद आगे के हवाले से अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी। कल एक अहम तरीन इजलास तलब किया गया है हुकूमत के इत्तेहादी जो रहनुमा हैं उनका, और उसमें वाज़ेह तौर पर सियासी हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। कौमी असम्बली में भी तो आज इस हवाले से वज़ीर कानून ने तफसीली तौर पर आगाह किया। बहरहाल बात वही है कि हुकूमत ने यह फैसला कर रखा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेगी, उस पर अमल दरामद नहीं होगा। उसके नतायज क्या निकलेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जिस जंग का आगाज़ हुआ था वो अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है, शायद अभी मंतकी अंजाम तक ना पहुँचे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन क्या होगा उस हवाले से भी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अगर अमल दरामद नहीं होता तो फिर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करेगी और हुकूमत अब क्या ऑप्शन इस्तेमाल करेगी, क्योंकि हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ये अक़लियती फ़ैसला है, वो अक्सरियती फ़ैसले को तस्लीम करेंगे। अक़लियती फ़ैसला अक्सरियती फ़ैसले पर गालिब नहीं आ सकता। इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत ने और वफाकी काबीना ने इस फैसले को नाकाबिले अमल करार दे दिया है। तो जंग जो कि 2 दिन से जारी थी वो बिलाखिर अब तेज़ होती जा रही है। पीटीआई ने इस फैसले को वेलकम किया है। पीटीआई के मफाद में कि इलेक्शन हो जाए, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त भी सूरत हाल इंतहाई गंभीर नज़र आ रही है। देखना यह है कि हुकूमत इस हवाले से अपना क्या अमल मुरतब करती है। दूसरा जो अहम तरीन फैसला था वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की वापसी के हवाले से था। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार को फिल वक्त सुप्रीम कोर्ट में ही रोक लिया है, वो वापस नहीं जा रहे। एक और जो बड़ा अहम आज फैसला हुआ वो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के फैसले के हवाले से एक 6 रुकनी बेंच आज चीफ जस्टिस ने तश्कील दिया और उस बेंच की सरबराही कर रहे थे जस्टिस इजाज़ुल एहसन। इस 6 रुकनी बेंच ने उस मामले को निपटा दिया और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने जो फैसला किया था उस फैसले को ख़त्म कर दिया। यानी कि अब फ़ाइज़ ईसा वाला फैसला रिवर्स हो गया और साथ ही फ़ाइज़ ईसा ने जो ख़त लिखा था रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को वापस बुलाने के हवाले से वो भी फैसला रिवर्स हो गया है। बहरहाल जैसा कि कल मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर शदीद तरीन लड़ाई जो है वो जारी है, जजेस के दरमियान शदीद तरीन इख्तलाफात हैं और हुकूमत भी बार बार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने अंदर का माहौल जो है, घर का हालात जो है वो बेहतर करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार बार हुकूमत को और अपोजिशन को ये तलकीन करती रही है कि वो आपस में मिल बैठकर मामलात को हल करे, लेकिन दूसरी तरफ से हुकूमत का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हालात बहुत ख़राब है और ये वाकई तौर पर नज़र भी आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक वाज़ेह तौर पर तकसीम में नज़र आ रही है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर के हालात पर किस तरीके से चीफ जस्टिस काबू पाते हैं, क्योंकि इस तकसीम को ख़त्म करना चीफ जस्टिस की ही जिम्मेदारी है और इस बात के इम्कानात हैं कि शायद वो कोशिश भी करें। लेकिन आने वाले दिन मज़ीद अहमियत के हामिल है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तभी इलेक्शन कराएगा जब हुकूमत की तरफ से उसको फंड्स और सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, जो कि अब तक की इतलात यह है कि ना तो फंड दी जा रहे हैं और ना सिक्योरिटी दी जा रही है, बल्कि हुकूमत पूरी तरह लड़ाई के मूड में है और वो ये जंग लड़ना चाहती है। जीतेगा कौन, इस हवाले से अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल माजी के मुकाबले में अब हालात तकरीबन बदल चुके हैं और ये कहा जा सकता है कि ये जंग जो है वो किसी मंतकी अंजाम तक यकीनन पहुँचेगी। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।